हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ 3 डिफेंस स्टॉक्स की लेटेस्ट अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम अपोलो माइक्रो सिस्टम से। तो दोस्तों, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की तरफ से कुछ 2 अपडेट्स आ रहे हैं। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट ये है, DRDO ने अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को प्रचंड ऑर्डर के लिए चुना। चलो थोड़ा विस्तार में समझते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में दी गई सूचना के अनुसार हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कंपनी को आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ARDA DRDO द्वारा प्रचंड म्यूनिशन हार्डवेयर के उत्पादन से संबंधित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए चुना गया है। प्रचंड एक एंटी टैंक हथियार है जिसमें पूरी चौड़ाई में हमला करने की क्षमता है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से कंपनी भारतीय सशस्त्र बलों को प्रचंड हथियार हार्डवेयर का निर्माण और आपूर्ति करने में सक्षम होगी। आगे बढ़ते हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने कहा, कंपनी को इस उत्पाद के लिए बड़ी बाजार संभावना की उम्मीद है और हमारी कंपनी बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये रही फर्स्ट अपडेट। अब चलो सेकंड अपडेट को डिस्कस करते हैं, जो कि एक न्यू ऑर्डर से रिलेटेड है। देखो, इसके अलावा कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल की आपूर्ति के लिए रिलायबल टेक्नो सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 5.72 करोड़ रुपये का ऑर्डर हासिल किया है, जिससे इसकी ऑर्डर बुक और व्यावसायिक संभावनाएं और मजबूत हुई हैं। तो काफ़ी अच्छी न्यूज आई है गाइज यहाँ पर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स स्टॉक से रिलेटेड। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि है भारत डायनेमिक्स से रिलेटेड। देखो, DRDO 2026 तक एस्ट्रा MK2 BVR मिसाइल का परीक्षण पूरा करेगा। 2027 तक पूर्ण पैमाने पर उत्पादन संभव। चलो थोड़ा विस्तार में समझते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO वर्ष 2026 तक उन्नत एस्ट्रा MK2 दृश्य सीमा से परे यानी कि BVR हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सभी परीक्षण पूरे करने के लिए तैयार है, जिससे अगले 2 से 3 वर्षों में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त होगा। तो दोस्तों, ये जो एस्ट्रा MK2 मिसाइल सिस्टम है, ये MK1 से काफ़ी एडवांस्ड, काफ़ी उन्नत मिसाइल सिस्टम है, जिसके परीक्षण में DRDO एंड BDL एक साथ लगे हुए हैं। ठीक है, एंड ये जो परीक्षण है कही ये जा रही है कि 2026 तक पूरी हो जाएगी। एंड परीक्षण के पूरे हो जाने के बाद ये जो मिसाइल सिस्टम है इनको मैन्युफैक्चरिंग कौन सी कंपनी करेगी? डेफिनेटली BDL। ठीक है, तो पहले ये जो परीक्षण है ये पूरे हो जाए, उसके बाद 2026 तक पूरे होने की यहाँ पर बताई जा रही है। तो फिर 2027 से यहाँ पर ये जो BDL है ये मिसाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। एंड उसके बाद यहाँ पर बताई जा रही है, जिससे अगले 2 से 3 वर्षों में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त होगा। काफ़ी अच्छी न्यूज आ रही है गाइज। आगे चलकर BDL को ये मिसाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ऑर्डर्स मिल पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं, जो कि है कोचिन शिपयार्ड से रिलेटेड। दोस्तों, यहाँ पर हम डिविडेंड के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। कंपनी ने FY24 के लिए फाइनल डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। यहाँ पर डिविडेंड के अमाउंट्स की बात करें तो RS 2.25 रुपीज पर इक्विटी शेयर पे रखी गई है। ठीक है, जो कि फेस वैल्यू जो है 5 रुपीज, इसका ये 45% है। ठीक है, और इसके एक्स डेट एंड रिकॉर्ड डेट की बात करें तो यहाँ पर बताई जा रही है 23 सितंबर की। मतलब इस डेट से पहले अगर यहाँ पर आप एक शेयर होल्डर होते हो तो आप भी यहाँ पर डिविडेंड के बेनिफिट्स उठा सकते हो। अब देखो, कंपनी ने इससे पहले इंटरिम डिविडेंड भी दी है इन्वेस्टर्स को। अमाउंट्स की बात करें तो RS 3.5 रुपीज पर इक्विटी शेयर पे। चलो ठीक है, तो दोस्तों ये रहे कुछ 3 डिफेंस स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स। अब देखो, ये जो तीनों डिफेंस स्टॉक्स हैं, इनमें से कोई भी स्टॉक के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है,
आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने को इच्छुक हो तो तीनों स्टॉक्स के अंदर अच्छे खासे डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। किसी के अंदर 30%, किसी के अंदर 35% और किसी के अंदर 40% तक की भी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। तो इनमें से कोई भी स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट को इच्छुक हो तो सभी चीज़ों को समझने के बाद पूरी स्टडी पूरी एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बार सारा का सारा पैसा नहीं लगाना है, मतलब बल्क में बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना है। छोटी सी अमाउंट के साथ एसआईपी स्टार्ट करनी है, फिर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करके चल सकते हैं। अगर आपको कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, फ्यूचर ग्रोथ, इन सभी चीज़ों के ऊपर अगर आपको भरोसा है और विजन है मिनिमम 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स इस प्रकार से, तो लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी कंपनी के अंदर भरोसा है तो वहां पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लगा दिए, सारा का सारा पैसा वहां पर लगा दिए, तो ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। बाकी दोस्तों ध्यान में रखना कि ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है। मैं आप सभी को कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं देता हूँ। जो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।